1 जून को सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किए जाएंगे और मतदान से पहले लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसी के बारे में जानने के लिए हम कुछ लोगों के पास आए हुए हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत जुआओं का देश है और जुआओं की जो राय होगी इस चुनाव में अहम होगी। कारण कि जो भी जुआ जिनके पक्ष में मतदान करेंगे शायद उनका पलड़ा भारी होगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहा करते हैं कि भारत में 35% जुआ निवास करते हैं और इसी के बल पर जो भारत की शक्ति है वो पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही है। एक जुआ है, नाम बता दीजिए। अनीश कुमार। 1 जून को मतदान करने जाएंगे ना? हाँ जाएंगे। किसे आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? हाँ। नरेंद्र मोदी 10 साल से जो काम कर रहे हैं वो काम आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, लेकिन कुछ ठीक है, मतलब हम लोग को नौकरी चाहिए, नहीं मतलब टाइम पा रहा है। मैंने नौकरी जो जिस तरह से नौकरी का सृजन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, परेशानी है आप लोगों को? हाँ दिक्कत है। कांग्रेस की सरकार में आप सुने होंगे कि इस तरह की वैकेंसी ज़्यादा निकलती थी। हाँ निकलती थी पहले। मोदी की सरकार में कम हो गई है। हाँ कम हो गए बहुत, इसलिए आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ परिवर्तन चाह रहे हैं। आपको उम्मीद है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो युवाओं पर ध्यान देंगे? हाँ उम्मीद है उन पर हम लोग का। देखिए, जुआओं के बारे में, जुआओं से जब भी मेरी बात होती है, रोजगार की समस्या इन लोगों के द्वारा हमेशा बताया जाता है और ये कहा जाता है कि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी उसके बाद से जुआओं का जो भविष्य है वो संकट में पड़ गया है। रोजगार और नौकरी का सृजन नहीं होने के कारण इन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। एक और हैं सर, नाम बता दीजिए। सुजीत कुमार। आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी लग गई है या क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अभी। पढ़ाई कर रहे हैं। आप किसे चाहेंगे कि केंद्र में किसकी सरकार बने? केंद्र में अब कांग्रेस, अब थोड़ा चेंज होना चाहिए, बहुत मोदी रही है। बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव होना चाहिए। आखिर बदलाव का कारण क्या माना जाए? मोदी काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। ठीक ढंग से करे कुछ भी, इससे कि सरकार में बदलाव होते रहना चाहिए। वैसे भी मतलब बदलाव जरूरी है या कार्य जरूरी है? कार्य भी जरूरी है। कार्य थोड़ा धीमा हो गया है अब उतना, मतलब अब नया सरकार आएगा तो उसे विपक्ष मतलब थोड़ा कमज़ोर हो गया है और कांग्रेस आएगा तो बीजेपी थोड़ा मजबूत होगा तो उसके दबाव में कार्य करना पड़ेगा उसको। अच्छा, जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो वादा पूरा नहीं किया गया। आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री अपने वादे से मुकर गए हैं? पता नहीं, हमको पता नहीं है कितना वादा किया गया था, कितना पूरा हुआ है। मैंने आपको पता नहीं है कि क्या वादा किया गया था? नहीं इतना पता नहीं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो? हाँ ऐसा है। सर आप भी थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठ अपना भी विचार बता दीजिए कि क्या होना चाहिए। चूँकि आप भी जुआ है और जुआओं के हाथ में भारत का भविष्य है ये कहा जाता है। आपको क्या लग रहा है, जो सरकार अभी केंद्र में है वो सही तरीके से काम कर रही है या उसमें बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, देखिए बदलाव की ज़रूरत है और थोड़ा चेंज होते रहता है तो अच्छा रहता है। सरकार मतलब बराबर काम करती है, नहीं तो उससे क्या होता है, विपक्षी जो पार्टी जो सत्ता में रहती है वो थोड़ा मतलब अपना थोड़ा मनमर्जी करती रहती है, तो इसीलिए थोड़ा चेंज होना जरूरी रहता है। अच्छा, यहाँ भारत में 65 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही। उस सरकार के दौरान विकास का कार्य हुआ थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जितना बोले थे उतना नहीं हुआ, बहुत थोड़ा बहुत हुआ। और क्या, तो बदलाव के तहत आप यही चाह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? अब तो राहुल गांधी को तो नहीं चाहेंगे, लेकिन थोड़ा दूसरा भी होगा तो और चलेगा। लेकिन थोड़ा ये बीजेपी थोड़ा अपना मनमर्जी कर रही है। और क्या, युवाओं के हित में काम नहीं कर रही है सरकार? नहीं उतना अच्छे से नहीं कर रही है, लेकिन कर रही है। अब फिर उसके बाद अब बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अग्निवीर आया था तो फिर उसके बाद फिर अब बोल रहे हैं कि अग्निवीर ख़त्म होगा, फिर लाए थे ख़त्म होगा, पता ना क्या करेंगे। अच्छा, अग्निवीर योजना जो लाई गई थी उससे युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा। कितने युवा अपना मतलब जो तैयारी कर रहे थे वो लोग सब छोड़ दिए, अब दूसरे चीज़ की तैयारी में लग गए। बहुत सारे लड़के जो है मतलब तैयारी कर रहे थे, कितने सालों से दौड़ रहे थे कि आएगा तो हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद छोड़ दिए। उस योजना को आप एक तरह से असफल मान रहे हैं? हाँ असफल है। आप भी सर बैठे हुए हैं।
आप भी तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तैयारी ही कर रहे हैं, बेरोजगारी हैं। बेरोजगार हैं। क्या नाम हुआ? बद्री विशाल तिवारी। आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार हो से केंद्र तो में? सर 10 साल से देखा जाए तो मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है केंद्र में, लेकिन अगर कहा जाए तो थोड़ा सा बेरोजगारी हम लोगों में 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। युवाओं में बेरोजगारी, शिक्षा के प्रति उतना, नौकरी के प्रति कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, इसमें थोड़ा सा सरकार पीछे हुई, अपने वादा पूरा आखिर नहीं। आपके लिए रोजगार जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। और इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी अगर रोजगार को छोड़कर और भी देखा जाए कि आर्थिक स्थिति, जैसे देश विदेश की नीति, मतलब सब कुछ यूपी उत्तर प्रदेश में हमेशा होता था कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इसी पे मुद्दा, मतलब वहाँ की जो सरकार थी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती थी, लेकिन वो मैटर सॉल्व हो गया है। और बाकी कोरोना काल में देखा जाए 10 साल से तो बहुत अच्छे अच्छे जो देश हैं उनका स्थिति चरमरा गया था, लेकिन भारत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक ठाक ही रहा। मोदी सरकार थी तो बहुत बढ़िया रहा। यहाँ के जो डिप्टी सीएम थे तेजस्वी प्रसाद यादव, वो कहा करते थे कि मंदिर बनाने से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। अब रोजगार की बात की जा रही है, किसी भी पार्टी के द्वारा रोजगार की बात की जा रही है, नौकरी की बात नहीं की जा रही है। अगर आपको रोजगार करना हो, रोजगार करके भी जीविका चलाया जा सकता है। रोजगार करने में कोई परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी नहीं आ रही, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। रोजगार करने के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा पैसा रहेगा तभी, लेकिन जॉब रहेगा तो पैसा रहेगा तो रोजगार कभी भी हो सकता है। कोई भी तमाम तरह की योजनाओं को चलाने की बात कही जाती है। कहा जाता है गोल्ड लोन से लेकर शिक्षा ऋण तक की व्यवस्था की गई है युवाओं के लिए। जब इस तरह की व्यवस्था की गई है तब परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी आ रही है इसके बीच में कि जल्दी से वो जो लोन है वो पास नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, हर किसी के साथ अवेलेबल नहीं हो रहा है। अब जैसे लोन लेना आप जा रहे हैं तो आर्थिक स्थिति वो लोग भी देखते हैं, घर बार कैसा है, जमा करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा फाइनेंशियल इशू आ जाता है बीच में। देखिए, ये सासाराम के कुछ युवाओं की राय है। ये तय मानिए कि इस बार 2 भागों में मतदाता बटे हुए नजर आ रहे हैं। जो युवा हैं वो मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी की नीतियों के कारण वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं और उनका जो उनकी जो नौकरियां हैं उसे कहीं ना कहीं छीनने का काम मोदी के द्वारा किया गया है। और जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो काम गिना रहे हैं कि उन्हें वृद्धा पेंशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। जो किसान है वो किसान निधि की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में जो नाराज़गी है वो नाराज़गी कहीं बीजेपी सरकार के लिए या एनडीए सरकार के लिए भारी न पड़ जाए। कारण कि अभी तक जितने युवाओं से मेरी बात हुई उनका यही कहना है कि मोदी सरकार में जिस तरह से नौकरी का सृजन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और इसी कारण से युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और जो ये धारणा हो सकता है कि एनडीए सरकार पर भारी पड़े और जब यहाँ पर 4 जून को जब काउंटिंग होंगे तब पता चलेगा कि युवाओं के द्वारा जो बात कही जा रही है उसके अनुसार काम किया गया या केवल ये उम्मीद करके, इस उम्मीद से ये बातें कही जा रही है कि हो सकता है कि मोदी के द्वारा अपनी नीतियों में परिवर्तन किया जाए और परिवर्तन के बाद कुछ इस तरह के कार्य किया जाए जिस कार्य से यहाँ पर बेरोजगारी को दूर किया जा सके। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।